बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो का टॉपिक हमारा फिजिक्स 9 चैप्टर 1 वर्नियर कैलिपर्स का टॉपिक है हमारे पास। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद हाई एक्यूरेसी। ये बहुत ही परफेक्ट सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल लेंथ्स को परफेक्टली मेजर करता है और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, ठीक हो गया, सही होते हैं। आगे इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है इट कैन यूज टू मेजर। किस किस को मेजर करता है ये, किस किस के लिए मेजरमेंट होती है इसकी? एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल थिकनेस, डायमीटर, विड्थ। फिर इंटरनल इंटरनल डायमेंशंस के लिए भी, इनसाइड इनसाइड डायमीटर, इनसाइड विड्थ के लिए भी ये यूज होता है। और डेप्थ ऑफ होलो ऑब्जेक्ट्स, जो होलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डेप्थ मालूम करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स को। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। ये इसके क्या है, सी और डी, ये क्या है, इसके इनसाइड जॉज हैं और ये इसके आउटसाइड जॉज हैं। और ये इसका लॉकिंग स्क्रू है, ठीक हो गया। और फिर ये इसकी मेन स्केल है और ये इसका जो है वर्नियर स्केल है। और ये इसकी टेल है जो डेप्थ डेप्थ गॉज के लिए यूज होती है। और जो इसकी जो ऊपर वाले जॉज है ना, ठीक हो गया, इनसाइड जॉज, ये यूज होते हैं मेजर करने के लिए एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल थिकनेस के लिए, डायमीटर के लिए और विड्थ के लिए। और जो जो नीचे वाले हैं ये वाले ए और नहीं, ये जो आउटसाइड है ना, ए और बी, ये यूज होते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए, फॉर एग्जांपल थिकनेस, डायमीटर और विड्थ के लिए। और जो ऊपर वाले हैं सी और डी, वो यूज होते हैं इंटरनल डायमेंशन के लिए, इनसाइड डायमीटर, इनसाइड विड्थ के लिए। और जो टेल है वो यूज होती है मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ होलो ऑब्जेक्ट्स, होलो ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ मालूम करने के लिए। लॉकिंग स्क्रू किसके लिए यूज होता है? लॉकिंग स्क्रू यूज होता है यूज टू फिक्स द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल, कि वो वर्नियर स्केल की पोजीशन को फिक्स कर सके। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉल यानी कि कितनी ये मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेट। लीस्ट काउंट तक मेजरमेंट कर सकता है। अब इसकी लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल और वन वर्नियर स्केल, इसका इसका जो फार्मूला है वो ये है, वन मेन स्केल माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वन मेन स्केल क्या डिवीजन किसके इक्वल होती है? 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 मिलीमीटर के। और टोटल डिवीजन जो होती हैं वर्नियर स्केल्स पर वो होती हैं 10। कितनी डिवीजन होती हैं वर्नियर स्केल पर? 10 डिवीजन होती हैं। इसीलिए वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हो गया 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मिलीमीटर में से 0.1 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास इसका वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 मिलीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। के मेजरमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है? क्लीन द जॉज एंड ऑब्जेक्ट टू बी मेजर। सबसे पहले जॉज को भी क्लीन कीजिए और ऑब्जेक्ट को भी मेजर करने के लिए क्लीन करना है हमने। स्लाइडली ओपन द जॉज यूजिंग द थंब स्क्रू को यूज करते हुए जॉज को आहिस्ता से ओपन कीजिए। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, जॉज के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखिए। क्लोज द जॉज जेंटली अंटिल दे जस्ट टच द ऑब्जेक्ट। के जॉज को जेंटली होल्ड कीजिए जब तक वो जॉज उसको पकड़ नहीं देता, ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट को। फिर लॉक द स्क्रू, स्क्रू से उसको लॉक कर दीजिए। एंड टेक द रीडिंग एज डिस्क्राइब बिलो। और ये ऐसे रीडिंग आपने करनी है। कैसे करनी है रीडिंग? ये एग्जांपल वन दी हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ये ऊपर मेन स्केल है, ये जो ऊपर सारा ये क्या है? मेन स्केल है। और ये नीचे वर्नियर स्केल है, ये वाला, ये सब क्या है? वर्नियर स्केल है। अगर हमारे पास मेन स्केल पर रीडिंग आती है, अगर हमारे पास मेन स्केल पर रीडिंग आती है 43 मिलीमीटर, ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मेन स्केल के ऊपर कौन सी लाइन, जिनके मेन स्केल के ऊपर कौन सी लाइन है जो बिल्कुल नीचे वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रही है। हमने ऊपर से देखना है कि कौन सी लाइन, ये जीरो के बाद बाद हमने देखनी है, ये जीरो के बाद बाद देखनी है कि कौन सी लाइन मैच कर रही है ऊपर वाली लाइन से। तो वो हमारे पास होगा, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा उसका? 7 डिवीजन, फॉर एग्जांपल 7 डिवीजन और वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। अगर सेवंथ लाइन जो है ये वाली, अगर ये मैच कर रही है सेवंथ लाइन, ठीक हो गया, तो ये इसका क्या होगा? ये इसकी सेवंथ डिवीजन होगी। इसका लीस्ट काउंट, जैसा कि लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मिलीमीटर है। तो वर्नियर रीडिंग क्या हो इसको होगी? वर्नियर रीडिंग का इसको 7 के साथ, 0.1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7।
0.7 आ गया। अब हमने इस 0.7 को 43 में ऐड कर देना है, यानी कि मेन स्केल की जो रीडिंग थी उसमें ये ऐड कर देना है। तो हमारे पास टोटल जो रीडिंग आएगी एक्यूरेट वो होगी 43.7 मिलीमीटर। इसी तरह ये दूसरे भी समझ लीजिए इंटरनल मेजरमेंट के लिए। ठीक हो गया, ये थी एक्सटर्नल मेजरमेंट और ये थी इंटरनल मेजरमेंट के लिए। आपने इसके लिए भी ये यही वाला करना है कि ऊपर आपकी जब मेन स्केल पे रीडिंग आ जाएगी, फॉर एग्जांपल इसमें आई है 26 मिलीमीटर। सो अगर आपका फोर्थ डिवीजन और वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, अगर आप लोगों की वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से मिलती है फोर्थ वाली, ठीक हो गई, तो उसकी क्या होगी, डिवीजन क्या होगी, फोर्थ होगी। तो उस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.4 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा, 0.4 मिलीमीटर। सो इसकी जो टोटल रीडिंग आएगी वो आएगी हमारे पास 26.4 मिलीमीटर। इसी तरह हमारे पास ये है डेप्थ मेजरमेंट। डेप्थ मेजरमेंट के लिए भी इसी तरह यही वाला सेम प्रोसेस होगा कि मेन स्केल की रीडिंग के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल आई 15 मिलीमीटर। ठीक हो गया, और अगर वो 6 डिवीजन पर आ रही है मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की लाइन मैच कर रही है वर्नियर स्केल की लाइन से 6 वाली, तो उसकी डिवीजन होगी 6, उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 0.6। तो उसकी जो टोटल रीडिंग आएगी वो आएगी 15.6 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं कि लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और रीडिंग के लिए क्या करना है आप लोगों ने, रीडिंग के लिए हमेशा आप लोगों ने करना है कि मेन स्केल रीडिंग तो हमेशा होगी होगी, उसमें प्लस क्या करना है कि वर्नियर कोइंसाइड को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। ठीक हो गया, और 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, parallax error is due to incorrect position of 5 while taking measurement। parallax error होता है, अक्सर होता है कि एरर आ जाता है रीडिंग में, कौन सा parallax error, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है इसका। it can be avoided by keeping eye perpendicular to the scale reading, यानी कि जो वर्नियर स्केल है नीचे वाली रीडिंग उसको बिल्कुल आपने पोजीशन पर रखना है, आई को पोजीशन पर रखना है। फॉर एग्जांपल ये वाली आई जो है पोजीशन इसकी ये वाली सही है, लेकिन ये वाली गलत है, ये वाली पोजीशन। ठीक हो गया, अगर आप लोग सही पोजीशन रखोगे तो आपको सही वाली रीडिंग मिलेंगी। और क्या है इसका कि वर्नियर कैलिपर्स वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट पेरे वर्नियर इन 1631। सो ये था हमारे पास वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का पूरा लेक्चर। ठीक हो गया, सो हमने वर्नियर कैलिपर्स को फुली डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए वर्नियर कैलिपर से टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।